इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ, तो जो लोग भी यहाँ पे सेम डे के ऊपर शेयर्स को बाय करके सेल आउट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस भी करते हैं, तो उनको कैसे यहाँ पे आईटीआर फाइल करनी है, कैसे उनको टर्नओवर का कैलकुलेशन करना है, कब उनके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होगी, कैसे उनको अपने प्रॉफिट्स वगैरह को आईटीआर 3 के अंदर दिखाना है। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में गाइस बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग की जो बेसिकली इनकम है वो आखिर किस हेड के अंदर यहाँ पे काउंट होती है, क्योंकि जैसे बहुत सारे हेड्स होते हैं, जैसे सैलरी का हेड होता है, हाउस प्रॉपर्टी का होता है, बिजनेस का हेड होता है। तो देखिए इंट्राडे की बात करूं, होती तो बिजनेस की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर भी दो चीजें होती है। एक होता है नॉन स्पेक्टिव बिजनेस इनकम और एक होता है स्पेक्टिव बिजनेस इनकम। देखिए गाइस जो इंट्राडे की इनकम है वो सिंपली यहाँ पे स्पेक्टिव बिजनेस इनकम के अंदर काउंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी डिलीवरी नहीं ले रहे होते हैं और इसके लिए सिंपली आपको आईटीआर 3 फॉर्म जो है यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। लेकिन फाइल करने से पहले आपको अपना टर्नओवर का यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेरा टर्नओवर कितना है। तो देखिए इंट्राडे के अंदर जो टर्नओवर की कैलकुलेशन है, आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी आपका लॉस हो रहा है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह काउंट की जाती है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपने जो है किसी आईटीसी कंपनी के शेयर खरीदे, 75 रुपीज़ में आपने 100 शेयर खरीदे और 80 रुपये के अंदर आपने बेच दिए। तो गाइस यहाँ पे आपको जो भी 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ वो आपका सिंपली टर्नओवर हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए आपने पेटीएम का जो शेयर है वो 500 में खरीदा और 460 के अंदर बेच दिया, तो आपको 8,000 रुपए का जो भी लॉस हुआ 200 शेयर के ऊपर, तो सिंपली यहाँ पे भी आपका जो टर्नओवर होगा वो 8,000 रुपए होगा। यानी लॉस की भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और प्रॉफिट की भी लेनी है, दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका जो टर्नओवर होगा वो 8,500 रुपए का होगा। अब गाइस बात करते हैं टैक्स ऑडिट के बारे में कि इस टर्नओवर की लिमिट के ऊपर टैक्स ऑडिट की कब एप्लीकेबिलिटी होती है। तो देखिए अगर आपका ट्रेडिंग का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीज है, तो यहाँ पे ऑडिट जो टैक्स ऑडिट जो होती है वो यहाँ पे एक तरह से कंपलसरी हो जाती है। आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से यहाँ पे टैक्स ऑडिट वगैरह करानी ही पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका टर्नओवर 2 से 10 करोड़ के बीच में है और अगर आप अपना प्रॉफिट जो है एटलीस्ट 6% यहाँ पे दिखाना चाहते हैं अपना ट्रेडिंग टर्नओवर का, और लेट सपोज अगर आपने प्रेजेंटेड इनकम पकड़ी हुई है, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लेट सपोज अगर आपने 44 जो एरिया होता है जहाँ पे प्रेजेंटेड इनकम दिखाई जाती है, मिनिमम 6% का आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, तो उस केस में टैक्स ऑडिट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में गाइस अगर आपका यहाँ पे लॉसेस भी हुआ है, तो उस केस में भी ऑब्वियसली बात है 6% के नीचे जाएगा तो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका इंट्राडे का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के नीचे रहता है, और उस केस में भी सेम कहानी रहती है। अगर 6% का प्रॉफिट दिखाना है, टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए। लेकिन 6% के नीचे, जैसे अगर आप नीचे जाना चाहते हैं और 44 जो एडी होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो टैक्स ऑडिट की आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लॉस हुआ है, लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है भाई वो बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है यानी कि 2.5 लाख रुपए, उससे भी यहाँ पे कम है, तो भाई उस केस में टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए। आप अपना लॉस भी यहाँ पे बुक कर सकते हो, दिखा सकते हो। इसमें आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये इंट्राडे का जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो कहाँ पे शो किया जाता है। तो देखिए आपको अपने आईटीआर पोर्टल के अंदर आना होगा। तो मैं डायरेक्टली सीधे शेड्यूल के ऊपर आ चुका हूँ। नॉर्मल आप मेरे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है आपको। अब देखिए इसके अंदर काफी सारे शेड्यूल होते हैं, लेकिन हमारे जो इंट्राडे का मेन शेड्यूल है, और इस साल से एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेंजेस भी हुआ है, वो क्या हुआ है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो P&L वाला आपको शेड्यूल मिलेगा उसके अंदर सिंपली तरीके से जाना है। अब गाइस नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है नो अकाउंट केस का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलेगी, बिजनेस मिलेगा, प्रोफेशन मिलेगा और स्पेक्टिव एक्टिविटी मिलेगी। तो देखिए अगर आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन नहीं करते, आप कोई फुल टाइम ट्रेडर वगैरह नहीं है, छोटा मोटा आपका ट्रेडिंग है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो भी इंट्राडे होगा उसका टर्नओवर, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के सब कुछ रेडी रखना पड़ेगा। वैसे ये चीजें ब्रोकर आपको दे देता है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि मैं जीरोधा का अकाउंट यूज करता हूं, तो वहां पे आपको क्या करना है, अपने कंसोल के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है, टैक्स एंड P&L के अंदर, यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो और सिंपली रिपोर्ट जनरेट कर लो। तो गाइस रिपोर्ट के अंदर आपको पहले से ही भाई टर्नओवर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टर्नओवर ब्रेकडाउन के अंदर 28,694 रुपए का मेरा टर्नओवर है, और वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो सिर्फ 3,048 रुपए का मेरा सिंपली तरीके से प्रॉफिट है। तो गाइस अगर आप कोई भी ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको अपना टर्नओवर डालना है, जैसे कि 28,694 रुपए होगा। और इसका अगर मैं मिनिमम प्रॉफिट की बात करूं तो 1721 होता है, लेकिन हमारा एक्चुअल के अंदर प्रॉफिट जो है 3048 का है, तो मैंने 3048 डाल दिया। अब गाइस यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है
है अगर आपका कोई भी खर्चा हुआ है, जैसे कि आपकी जो चार्जेस होते हैं, एसटीटी होता है, ब्रोकरेज वगैरह होती है, तो उसका भी भाई आप यहाँ पे एक्सपेंसेस एज ए क्लेम वगैरह ले सकते हो। तो गाइस ये एक्सपेंडिचर डालते ही सीधा आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो गाइस ये तो बात हुई जब आपका छोटा मोटा टर्नओवर इंट्राडे वगैरह के अंदर, तो सिंपली इस तरीके से आप जो है जो सिलेक्टिव वाला कॉलम होता है नो अकाउंट कीज का, उसके अंदर सिंपली आप इस तरह से अपना जो है 3-4 कॉलम के अंदर ही फिलअप करके जो है अपना पूरा इंट्राडे का कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। अब गाइस बात करते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो इंट्राडे मतलब फुल टाइम ही बेसिकली वो करते हैं, उनका जॉब ही यही रहता है। तो गाइस उस केस में उनको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा और यहाँ पे चीजें फिलअप भी करनी पड़ेगी। तो गाइस इस साल से यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे जाते तो अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो गाइस यहाँ पे 12वें कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आता है टर्नओवर फ्रॉम द इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ, तो गाइस ये इस साल से ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है कोविड के बाद में काफी ज्यादा यहाँ पे जो है जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग वगैरह करने लगे, चाहे F&O हो चाहे इंट्राडे हो। तो अगर फुल टाइम वो अगर एक इंट्राडे ट्रेडर है वो अगर प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस शीट, P&L अकाउंट वगैरह मेंटेन करता है तो उस केस में यहाँ पे सिंपली वो अपने इंट्राडे का यहाँ पे ट्रेडिंग का जो टर्नओवर है वो यहाँ पे डाल सकता है। और गाइस इसी तरह उसकी जो भी इंट्राडे से यहाँ पे सिंपली तरीके से यहाँ पे जो है प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस वगैरह हुआ है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से बुक कर सकता है। गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों को करने से पहले आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड पर ये ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट वगैरह भी मेंशन करते हो तो उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल हो रही है तो आपको ITR 3 फॉर्म भी यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो है टैक्स ऑडिट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा 2 अलग से फॉर्म्स होते हैं वो भी बेसिकली आपको यहाँ पे फाइल वगैरह करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है तो डेफिनेटली P&L का जो नो अकाउंट केस वाला सेक्शन है यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे यहाँ पे बेस्ट है। यहाँ पे आप सिंपली अपना इंट्राडे का जो है कैलकुलेशन वगैरह दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा ट्रांजेक्शन है तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट वगैरह ये चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से अगर आप अपनी इंट्राडे की ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।